अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो हस्बैंड आ जाते हैं और सैटरडे का दिन था और मेरे हस्बैंड ना वीक में एक बार हर सैटरडे को ज़रूर आते हैं और कभी-कभी 15 दिन पर भी आ जाते हैं। जब उन्हें छुट्टी नहीं मिलती तो उनको छुट्टी मिल गई थी और वो हर वीक इस वक्त आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे बेटे के लिए मिनी थार लेके आते हैं जो देख के खुश हो जाता है। फिर वो नहाने चले जाते हैं तो मैं उनके लिए गरम-गरम यहाँ पे लग गई थी पराठा बनाने। पहले ही मैंने सब्जी बना दिया था और उनके साथ ना मेरे देवर भी जब गए थे उनकी हेल्प करने के लिए, दोबारा गए थे, फिर वो आ गए, उनके साथ ही आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हो चुकी थी तो यहाँ पे ना बहुत सारे बर्तन सुबह-सुबह निकल गए थे और बर्तन देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा जैसे घबराहट टाइप होता है। सोचा कि सबसे पहले बर्तन को धुल कर ही निकाल लेते हैं, फिर लगते हैं खाना बनाने में। और ऐसे भी बहुत सारे काम जब हस्बैंड आ जाते हैं तो बहुत सारे काम बढ़ भी जाते हैं। तो मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ क्योंकि कपड़े भी धुलने होते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े भी लेकर आते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जी ही बना रही थी, सिंपल सा सब्जी, और वो उनको मिक्स दाल बहुत पसंद है तो यहाँ पे उनके लिए भी मिक्स दाल बना रही थी। और यहाँ पे मैं जल्दी लग जाती हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं रोटी बनाने में लग गई। सब्जी हो गया था, इंडक्शन पे हो गया था मेरा सब्जी और इंडक्शन बंद कर दी थी। उसके बाद किचन का जब सारा काम इकट्ठा कर लिया था तो यहाँ पे फिर रूम में आ जाती हूँ सब काम करने के लिए। और जब अकेले रहती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है, लेकिन मुझे कैसे अकेले होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सब कुछ करना, सबको लेकर चलना, पूरे घर को सँभालना, कभी-कभी बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ सही कर लिया, तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर यहाँ पे मेरा बेटा नहा लिया था तो यहाँ पे लग गई थी उसको खिलाने के लिए। और उसको ना वो जल्दी किसी के हाथ से खाता नहीं है, अभी भी मुझे टाइम निकाल कर उसको खिलाने ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपना उसको बैठ के खिलाने के लिए, तब तक उसके डैडा आ जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि वीडियो बन रहा है, फिर भी उन्होंने वीडियो बनवाया। तो यहाँ पे वो गेम भी खेल रहा है और गेम बहुत ही खेलता है। उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए निकाल दिया था खाना और मैंने सिंपल ही बनाया था और सिंपल खाना भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे बेटे को खिलाने के बाद और काफ़ी दिनों के बाद मैं साथ में इनके साथ खाना खा रही हूँ और ये मौका मुझे बहुत कम मिलता है क्योंकि मैं घर के कामों में इतना बिज़ी होती हूँ कि सोचती हूँ कि सबको पहले खिला लूँ फिर मैं खाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले भी खा सकती हूँ, लेकिन ऐसा मुझे सुकून नहीं मिलता सबको खिलाने के बाद ही मैं। तो ये मुझे मौका बहुत दिनों के बाद मिला हस्बैंड के साथ बैठ के खाने का, माशाअल्लाह। उसके बाद शाम हो चुकी थी, नहा धोकर थोड़ा-सा आराम किया और उठी, तो यहाँ पे हस्बैंड का कपड़ा आयरन करने लगी। तो उनके जो कपड़ा लेकर आते हैं तो बहुत सारा कपड़ा लेकर आते हैं, तो यहाँ पे मैं अपना आयरन करने लगी और मेरे देवर, और अचानक से एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई और इन लोगों को अचानक से जाना पड़ रहा है और जहाँ जाना है ना, वहाँ पे ज़रूरी भी था। जो ये मेरे भांजे हैं, मेरे ननद के लड़के हैं जो मेरे यहाँ रहते हैं, इनकी मम्मी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, बहुत बड़ी परेशानी आई थी। तो हम लोगों ने जल्दी-जल्दी इन लोगों का बैग पैक किया और इन लोगों को जल्दी से रवाना किया, उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनका कोई नहीं है और उनके 2 ही बच्चे हैं। एक हम लोग के पास रहता है, पढ़ाई करते हैं, और एक उनके पास जो कि छोटा है। तो मेरे देवर भी जा रहे हैं, मेरे भांजे भी, तो दोनों उनकी हेल्प करने के लिए जा रहे हैं और उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, बहुत बड़ी परेशानी कहते हैं। तो उन्हीं को सँभालने के लिए ये दोनों जा रहे हैं और देखते हैं कब आते हैं। तो ये जो मेरे भांजे यहीं पर रह के पढ़ाई करते हैं, तो ये भी अभी छुट्टी हुई है तो जा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे थे बस स्टॉप छोड़ने के लिए, और बस स्टॉप छोड़ने के बाद उसके बाद यहाँ पे मेरा बेटा भी रेडी हो जाता है जाने के लिए। और जब अचानक से इतनी बड़ी परेशानी आ गई ना तो सभी लोग बहुत ही घबरा गए थे और इन लोग को भेजने का यही हम लोग का सही फैसला था। और ये कितने दिन में आते हैं नहीं मालूम। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बस स्टॉप पे जा रहे थे छोड़ने के लिए और मेरा बेटा जाता है, तो वहीं पर ये क्लिप भी बना लिए थे और एसी वाले बस में इन लोगों को बैठा दिया था ताकि 2 घंटे का सफ़र है आसानी से निकल जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मेरे लिए ले आया था चाट। और अब ना कभी-कभी कुछ मन करता है खाने को, तो जब हस्बैंड आते हैं तो मैं बोल देती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना बैठकर खा रही थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड भी कुछ तंग कर रहे थे, मैंने उन्हें भी दिया। फिर लग गई थी रात का खाना बनाने के लिए और सिंपल सा तहरी ही बना रही थी और मेरे हस्बैंड का सिंपल खाना ही फ़ेवरेट होता है और आजकल सिंपल ही बनाओ खाओ तो सही होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे हो चुका था और हस्बैंड जा रहे थे क्योंकि हस्बैंड सिर्फ़ एक ही दिन रुकते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। उनका लंच भी मैंने तैयार करके जल्दी-जल्दी 10 मिनट में दे दिया था। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।